क्वेश्चन है भारी पानी डैश है। तो जो ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है वो क्या होता है, भारी पानी कहा जाता है इसको। इसका फार्मूला होता है G2O। ये क्या होता है, हाइड्रोजन के जो 3 समस्थानिक हैं उसमें से जो दूसरा वाला समस्थानिक होता है उसे ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहा जाता है। जैसे हाइड्रोजन की पहली समस्थानिक है 1,1, ये होता है 1,2 और तीसरी होती है वो 1,3। ये होता है प्रोटियम, दूसरा होता है ड्यूटेरियम और तीसरा होता है ट्राइटियम। ठीक है, इसमें जो ट्राइटियम है ये इसमें रेडियोधर्मी का गुण पाया जाता है और जो दूसरा होता है उसको हम लोग भारी जल या फिर ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोलते हैं, जिसको मंदा के रूप में रिएक्टर्स में उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिली सॉल्ट पीटर किसका सामान्य नाम है। तो जो सोडियम नाइट्रेट है इसको हम लोग चिली सॉल्ट पीटर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी सबसे कठोर धातु है। तो जो प्लैटिनम है ये क्या होती है, सबसे कठोर धातु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश सीवेज उपचार का एक उत्पाद है और जैव गैस का उत्पादन करने के लिए विघटित किया जा सकता है। तो जो स्लज है वो सीवेज का एक उत्पादक है, प्रोड्यूसर है, जिसको जैव गैस के उत्पादन के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। नेक्स्ट है सोडियम क्लोराइड या टेबल सॉल्ट प्रकृति में खनिज के रूप में पाया जाता है। तो कौन से खनिज के रूप में, हॉलिट के रूप में उपयोग पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आयरन होता है उसका रासायनिक प्रतीक क्या है। तो आयरन तो हम लोग लिखते इस तरीके से हैं, लेकिन इसको डिनोट किया जाता है Fe से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर किसमें घूमते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर ऑर्बिटल्स में घूमते हैं। जैसे इस तरीके से हो गई, तो ये नाभिक जो होती है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके चारों ओर ऑर्बिटल में चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तत्व का कौन सा गुण पूर्ण संख्या होता है। तो जो तत्व की परमाणु संख्या होती है, एटॉमिक नंबर होती है, वह उसकी पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि जितनी परमाणु संख्या होती है उतने ही प्रोटॉन होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ परमाणु संख्या। नेक्स्ट है एसिड बेस रिएक्शन में कौन सा उत्पाद एक सॉल्ट के साथ उत्पन्न होता है। तो जब एसिड बेस का रिएक्शन किया जाता है तो उस समय क्या होता है, पानी, वाटर जो है वो प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका घनत्व अधिकतम होता है। तो सबसे अधिक घनत्व रहती है वो पानी की होती है, क्योंकि देखिए जो बर्फ़ होता है वो पानी पर तैरता रहता है। क्यों, क्योंकि बर्फ़ की घनत्व कम होती है इसलिए वो पानी के ऊपर आ जाती है। एथिलीन भी वही है और एसीटोन भी पानी के ऊपर तैर सकती है। तो इसमें क्या होती है, बर्फ़ की घनत्व कम होती है और पानी का घनत्व अधिक होता है, और इन चारों ही ऑप्शन में से पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है।